हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इंग्लिश क्लास। आज हम सीखेंगे लेट का यूज़। लेट का यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश में, बहुत ज़रूरी है और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर आकर देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलने में और लिखने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी कोई नया वीडियो आए। तो लेट मतलब होता है करने दो, किसी को आप करने देते हो काम, मतलब खुद नहीं, आप किसी को बोल रहे हो कि उसे आने दो, उसे जाने दो, उसे करने दो। कैसे बोलेंगे, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम और आगे देखेंगे। लेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, सेंटेंसेस भी बनते हैं। तो पहले हम एकदम सिंपल सेंटेंस देखेंगे, जैसे उसे आने दो। तो कैसे लिखेंगे, उसे आने दो। देखो, लेट हिम कम, लेट हिम कम, लेट हिम कम मतलब उसे आने दो, ठीक है। लेट हिम कम, हिम मतलब कोई लड़का है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर लड़की होती तो हम कैसे बोलते, लेट हर कम, लेट हर कम, उसे आने दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लेट और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे पर्सन, पर्सन को ना लड़की है, और यहाँ पे फिर हमारी आ गई सेकेंडरी वर्ब। ये हमारी सेकेंडरी वर्ब होती है, ठीक है, सेकेंडरी वर्ब। ये हमारी ये लेट, जो कि हम बोल सकते हैं मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ एक दूसरा वर्ब जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट के साथ एक दूसरा वर्ब हमें जरूर लिखना पड़ेगा, तभी सेंटेंस पूरा बनेगा। जैसे लेट हर कम, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट हिम कम, उस लड़के को आने दो। मैं लिख सकता हूँ लेट रोहन कम, रोहन को आने दो, ठीक है। लेट द लेडी कम, उस लेडी को आने दो, लेट द लेडी कम, जो लेडी बाहर खड़ी है उसे आने दो, ठीक है। कम आगे इनसाइड लिख सकता हूँ, लेट हर कम इनसाइड, मतलब उसे अंदर आने दो। वो अंदर आने के लिए परमिशन मांग रही है, वो बाहर वेट कर रही है, तो मैं किसी को क्या बोलूँगा, लेट हर कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इनसाइड, उस लड़के को अंदर आने दो। या अगर मैं जानता हूँ तो लेट द लेडी कम इनसाइड, लेडी को अंदर आने दो, ठीक है। इस तरह से लेट का ये एक यूज़ देखा हमने, और देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल हमने पढ़ा है अभी। मुझे मेरा काम करने दो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, उसे आने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पे दो, ये सेंटेंस में आएगा। हिंदी में आप ये देखोगे, ठीक है, दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, देखो किसे करने दो, मुझे, लेट मी डू माई वर्क। ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस बन गया, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी किसे करने दो, मुझे, डू माई वर्क। ये देखो यहाँ पे लेट मी डू, तो यहाँ पे लेट है एक, ठीक है, मेन वर्ब, और ये दूसरी हमारी सेकेंडरी वर्ब। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क। तो हिंदी में क्या होगा, मुझे मेरा काम करने दो, लास्ट में ये आएगा दो। मैं ये भी लिख सकता हूँ लेट हिम डू हिज वर्क, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो कैसे बनेगा, लेट हिम डू हिज वर्क, मतलब उसे उसका काम करने दो, लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो, ठीक है। ये भी सेंटेंस हो गया। लेट हिम, तो यहाँ पे आपको क्या है, लड़का है, लेट हिम डू हिज वर्क, हिम और हिज हो गया, मी और माई हो गया। मैं हूँ तो मेरा, वह है तो उसका, क्या बोलते हैं, उसे उसका, वह, ठीक है, उसका या उसे, उस लड़के को, ठीक, उसे उसका काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दो, उसको ज़्यादा पता है उसके बारे में ना। या लेट हर डू हर वर्क, ओके, लेट हर डू हर वर्क, उस लड़की को उसका काम करने दो। तो ये हमने देखा, हिंदी में आता है दो, उसे उसका काम करने दो, मुझे आने दो, मुझे जाने दो। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने बोला मुझे आने दो, ठीक है, मुझे आने दो। देखो एक एक सेंटेंस समझेंगे आराम से। मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, ठीक है। भीड़ हो रही है, भीड़ में से हम जैसे रास्ता मांगते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। ये भी दूसरा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो फिर हिंदी में देख रहे हो यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, दो, ये आपका लास्ट में आएगा। जैसे मुझे सोने दो, किसे, मुझे, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो यहाँ पे लेट के साथ आप देख रहे हो एक दूसरी वर्ब आ रही है, कम, यहाँ पे गो, यहाँ पे स्लीप। तो लेट यहाँ पे मेन वर्ब है और साथ में एक दूसरी वर्ब आएगी। जैसे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। ये हमने देखा इस तरह से, ठीक है। उसे आने दो, अगर उसे लिखते तो लेट हिम लिख देंगे। यहाँ पे मी की जगह अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की बात करूँ तो लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, लड़का है कोई,
मेल जेंडर है, लड़की होगी तो लेट हर स्लीप, उस लड़की को सोने दो, लेट हर स्लीप। इस तरह से लेट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी वर्ब जरूर आएगी और लेट के साथ एक दूसरी वर्ब लास्ट में जरूर आती है। और हिंदी में इसका मतलब देखोगे तो क्या होगा, दो, मुझे सोने दो, उसे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो लास्ट में दो, ये हिंदी का है वर्ड, इसको आप ध्यान रखोगे तो वहाँ पे लेट का इस्तेमाल होगा। ओके, अब इसका देखते हैं, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखेंगे हम। Why don't you let me do? Why don't you let me do? तुम मुझे क्यों नहीं करने देते? Why don't you let me do? तुम मुझे क्यों नहीं करने देते? जैसे हम बोलते हैं ना, कोई काम मुझे करने दो, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते? Why don't you, किसे? मुझे। Why don't you let me do? तो यहाँ पे let हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हमारे सेकेंडरी वर्ब। देखो ध्यान से, Why don't you let me do? आप किसे कह रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ Why don't you let me do? तुम मुझे क्यों नहीं करने देते? तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? तो क्या होगा, Why don't you let me learn? Why don't you, मैं तुम्हें कह रहा हूँ Why don't you let me learn और let me study? तुम मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? ठीक है, तो यहाँ पे भी देते क्यों नहीं, तुम मुझे Why don't you let me, तुम मुझे करने क्यों नहीं देते? तो यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी में देते, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते। Why don't you let me do? Why don't you let me go? Let me do? Let me learn? Let me study? तो why मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी से, क्यों नहीं मुझे करने देते? ठीक है, क्यों नहीं तुम मुझे काम करने देते? Why don't you let me go? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? बोलते हैं ना, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते हो? Why don't you let me go? Why don't you let me go? ठीक है, तो यहाँ पे भी गो सेकेंडरी वर्ब होगी और ये लेट आपकी मेन वर्ब होगी। किसे? मुझे, मुझे जाने क्यों नहीं देते? कौन? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? Why don't you, तो यू है तो यू के साथ डू और नेगेटिव बना रहे तो डोंट। Why don't you let me go? तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते, तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ने देते? तो यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी देख रहा, यहाँ था मी है ना, मी, मुझे क्यों नहीं कर, यहाँ पे मी था मुझे, और कौन? तुम, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुम क्यों नहीं मुझे जाने देते, तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ने देते? Why don't you let me go? Why don't you let me do this? Why don't you let me come? तुम मुझे क्यों नहीं आने देते? तो ये क्वेश्चन बनाया हमने वाई के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा लेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई कि लेट के साथ एक दूसरी वर्ब हमें ज़रूर चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस अच्छे से बनेगा और उसका एक मीनिंग बनेगा। मीनिंगफुल सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।